हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे, जानेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 282 ईसा पूर्व में, 487 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 382 ईसा पूर्व में। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा, प्रथम जो बौद्ध संगति थी वो आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। प्रथम बौद्ध सभा जो हुई थी, संगति जो हुई थी, वो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। महाकश्यप के अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। उस समय 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, कालाशोक, बिंबिसार, उदयन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष सबाकमीर थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबकमीर जी को बनाया गया था। उन्हीं की अध्यक्षता में ये जैन संगति हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन बी, कालाशोक, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघलीपुत्र के अध्यक्षता में बौद्ध धर्म की कौन सी संगति हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय। तो आपका राइट आंसर होगा तृतीय। तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो मेघलीपुत्र तीर्थ के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। ठीक है। उसके तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे वो मेघलीपुत्र तीर्थ थे। इन्हीं की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। उस समय अशोक शासक थे। ये तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी आपका 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति अश्वघोष के अध्यक्षता में कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ईसा की दूसरी शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में, ईसा के तृतीय शताब्दी में, ईस्वी के चतुर्थ शताब्दी में। तो आपका राइट आंसर होगा ईस्वी की प्रथम शताब्दी में आपको चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है। अश्वघोष के अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। यह बौद्ध संगति जो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। उस समय ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कनिष्क शासक थे। ठीक है। जो संगति जो ये हुई थी वो कुंडलवन में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 545 ईसा पूर्व में। तो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन
सी 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखना, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, कौशल में, कुंभग्राम में। तो आपका राइट आंसर होगा लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है वो कपिलवस्तु का एक जनपद है, जो नेपाल राज्य देश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो नेपाल देश में। ठीक है, लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, जो नेपाल देश में इस समय पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, धार्मिक भ्रमण, महाविनिष्क्रमण। तो आपका राइट आंसर होगा महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जब महात्मा बुद्ध घर त्यागे थे तो उनके घर त्यागने को हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के घर त्याग के उपरांत प्रथम गुरु थे देवर्षि क्षमा, सुजाता, अलार कलाम, ए, बी और सी सभी। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अलार कलाम। अलार कलाम जो थे, महात्मा बुद्ध जब अपने घर त्याग दिए थे, इधर उधर भटकने के बाद, उनका एक जगह जाने के बाद अलार कलार आश्रम में ठहरे थे और उन्हीं को अपना प्रथम गुरु बनाया था। इसलिए महात्मा बुद्ध को घर त्यागने के बाद उनका प्रथम गुरु अलार कलाम थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? उपदेश ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, धर्म चक्र परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में घूम घूम कर जैन धर्म का प्रचार किया था, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, ये दोस्तों इसे याद रखना, ये अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, जो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोग और महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने जीवन काल में दिया? वैशाली, राजगिरी, मगध, श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, इसे याद रखना दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो जनपद था वहीं पे अपना सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने जीवन काल में दिए थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। जो श्रावस्ती जो है यहाँ पर अपना महात्मा बुद्ध ने, पीछे हम बता चुके हैं कि अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, इसलिए महात्मा बुद्ध की भाषा जो थी वो पाली थी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा महापरिनिर्वाण। ठीक है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध जब मरे उनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी? प्रजापति गौतमी, महामाया, प्रियदर्शना, सुजाता। तो आपका राइट आंसर होगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी ये महात्मा बुद्ध की धाय माँ यानी कि मौसी थी। इन्होंने इनकी माता महात्मा बुद्ध की माता जो थी बचपन में ही मृत्यु उनकी हो गई थी। जो प्रजापति गौतमी थी उनकी माता की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने ही किया था और इनको सेवा किया था। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, अपना प्रथम बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। इसलिए आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी होंगी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए निम्नलिखित में से त्रिरत्न है? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए निम्नलिखित में से त्रिरत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बुद्ध धम्म संघ, त्याग, बलिदान, परिश्रम। ए और बी दोनों। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा बुद्ध धम्म और संघ, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए त्रिरत्न दिए थे, वो हैं बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, इसी को ये शब्द दोहरा के जो बौद्ध धर्म की संघ था उसमें ये तीन रंग त्रिरत्न जो थे बहुत ही बहुमूल्य थे। इसको सबको स्वीकार करना था, तभी वो बौद्ध धर्म में प्रवेश पा सकते थे। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुआ था? राजगिरी में, वैशाली में, मगध में, पाटलिपुत्र में। तो आपका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में, वो पाटलिपुत्र में हुआ था। वो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो पाटलिपुत्र के शासक थे, इन्हीं के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में दूसरी जैन सभा कब संपन्न हुई थी? 512 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में, 515 ईस्वी में, 326 ईसा पूर्व में। तो आपका राइट आंसर होगा 512 ईस्वी में। जो था वो दूसरी 512 ईस्वी में दूसरी जैन सभा हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में बल्लवी में हुआ था। ये बल्लवी जो है वो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बल्लवी? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। वहीं पर 512 ईस्वी में दूसरी जैन सभा हुई थी। यह जैन सभा देवर्षि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों इसे आप याद रखना, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किया था?
राष्ट्रकूट शासक, परमार शासक, चंदेल शासक, मौर्य शासक। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा चंदेल शासक ने। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चंदेलों ने सर्वाधिक बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, इसीलिए खजुराहो में भी इन्होंने चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, न्याय सूत्र में, ए और बी सी। आपका राइट आंसर होगा कल्प सूत्र में। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, कल्प सूत्र के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि जैन धर्म में शुरुआती दौर में क्या, उस समय का क्या कार्यकाल था और क्या जैन धर्म की क्या रूपरेखा थी। ठीक है, ये हमें कल्प सूत्र से प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है भगवती सूत्र में, न्याय सूत्र में, धर्म सूत्र में, कल्प सूत्र में। तो आपका राइट आंसर होगा भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है, यानी कि महावीर स्वामी का शुरू से लेकर और मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक भगवती सूत्र में महावीर का जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है। इससे हमें महावीर के जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य को निम्नलिखित में कहा जाता है? आगम, समय ज्ञान, धर्म ज्ञान, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा आगम। जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? नेमिनाथ को, पार्श्वनाथ को, ऋषभदेव को, महावीर स्वामी को। तो आपका इनमें से राइट आंसर होगा ऋषभदेव को। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। इन्होंने ही पहली बार जैन धर्म को अपनाया था और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और यही प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? जैमिनी, ऋषभदेव, मखलीपुत्र गोसाल, कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इसीलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, श्वेतांबर, दिगंबर, बी और सी दोनों। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी कि जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, दो भागों में बटे थे, श्वेतांबर में और दिगंबर में, इसलिए आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर ने जैन धर्म के उपदेश के लिए सर्वाधिक किस भाषा का में उपदेश दिया? महावीर ने जैन धर्म के उपदेश के लिए सर्वाधिक किस भाषा में उपदेश दिया? पाली, खरोष्टी, यूनानी, प्राकृत। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा प्राकृत। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी प्राकृत भाषा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म स्वीकार करने वाली
महावीर के प्रथम अनुयायी थे। जैन धर्म को स्वीकार करने वाले महावीर के प्रथम अनुयायी थे। जमाली, प्रियदर्शना, चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रबाहु। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जमाली जो थे जैन धर्म अपनाने वाले महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। जमाली जो थे वो क्या थे? महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक है, जमाली के साथ ही महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना की शादी जमाली के संग हुआ था। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन जमाली राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में कितने त्रिरत्न का उल्लेख हुआ है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न है जो है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में पाए जाते हैं, जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसलिए आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।